त्रिवेणी घाट चौक। अब राम झूले की तरफ जा रहे हैं। राम झूला यहाँ से कम 2 किलोमीटर। राम झूला कितना है सर? राम झूला होगा तो 3-4 किलोमीटर। हिमालय की गोद में बसा ऋषिकेश सिर्फ एक शहर नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभूति है। इसे योग की राजधानी कहा जाता है, जहाँ गंगा अपने सबसे पवित्र धारा में बहती है और आत्मा को शांति का मार्ग दिखाती है। इसी पवित्र नगरी में है राम झूला, एक ऐसा झूला पुल जो सिर्फ 2 किनारों को नहीं, भक्ति और आत्मज्ञान की राह को जोड़ता है। यहाँ पर हर कदम आध्यात्म से भरा होता है और हर सांस में गंगा की पावन ऊर्जा बसती है। ऋषिकेश की तंग गलियों में सिर्फ दुकानों की चहल पहल नहीं है, यहाँ पर हर मोड़ पर एक कहानी है, हर मुस्कान में अपनापन है। घंटियों की मधुर ध्वनि, अगरबत्तियों की सुगंध और रुद्राक्ष की माला, इन सब के बीच आत्मा को कुछ खोजने की नहीं, बस महसूस करने की ज़रूरत है। तो ऐसा कुछ रूम मिला है, मात्र 150 रुपये में एक रात में रुकने की व्यवस्था हुई है। अगर आप लोग ऋषिकेश आएँ तो यहाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पूरी रात यहाँ पे आप रुक सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है। तो ये रूम साफ है, यही रूम है जो हमें मिला है। देखते ही देखते गंगा आरती का समय हो चला था, इसलिए हम आ गए यहाँ गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने और अपना शुद्धिकरण करने के लिए। गंगा आरती से पहले माँ के जल में डूबना ऐसा लगता है कि जैसे खुद को फिर से नया जन्म देने जैसा है, स्वच्छ, शांत और पूर्ण। स्नान करके हम निकल गए परमार्थ निकेतन की गंगा आरती देखने के लिए। ऐसा कहा जाता है यहाँ की आरती नहीं होती, यहाँ आत्मा गाती है, दीप जलते हैं और गंगा माँ स्वयं उसे सुनती है। सन 1942 में परमार्थ निकेतन की स्थापना हुई थी और आज उत्तर भारत का यह सबसे बड़ा आश्रम है। यहाँ रोज सैकड़ों साधक लोग योग, ध्यान और सेवा के मार्ग पर चलते हैं। 8 एकड़ में फैला यह आश्रम हिमालय की गोद और गंगा के तट पर एक जीवंत तपोभूमि है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, सिर्फ भारत को जानने नहीं, अपने आप को खोजने। आश्रम घूमते घूमते संध्या वंदना और गंगा आरती का समय हो चला था।
ऋषिकेश में घूम घाम कर पूरा थक कर हम पहुंच गए हैं वापस अपने लॉज में, जो कि बहुत सस्ता है। और अगर कोई ऋषिकेश आ रहा है तो उसको भी लॉज करना चाहिए, मात्र 150 रुपये पर नाइट। अब आ गए हैं यहाँ पे थक के, सोएंगे और सुबह अर्ली मॉर्निंग नहा के निकलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ गंगोत्री। तो सुबह स्नान करके और पूजा करके हम तैयार हो गए थे अपने अगली डेस्टिनेशन गंगोत्री के लिए। लेकिन जहां हम रुके थे, इस आश्रम की दीवारों पे बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखे हुए थे। आप चाहो तो पॉज कर करके इसको पढ़ सकते हो। अब निकल चुके हैं हम गंगोत्री के लिए। शरीर तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन दिल यहीं ऋषिकेश की शांत हवाओं और गंगा की लहरों में छूट गया है। अब तो बस यही मन करता है बार बार लौटूं, क्योंकि यहाँ की शांति आत्मा को घर जैसा सुकून देती है। रुखसत हो रहा हूँ ऋषिकेश से, पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। अब यहाँ आना जाना नहीं, ऋषिकेश से जुड़ जाना लगा रहेगा। बैटरी रिक्शा वाले भाई ने 20 रुपये में हमें ऋषिकेश के बस स्टैंड पे छोड़ दिया। डायरेक्ट गंगोत्री तक की बस अर्ली मॉर्निंग बहुत ही सुबह यहाँ से निकल जाती है। इस वक्त सिर्फ उत्तरकाशी की बस मिली, जो कि लगभग हमें 400 रुपये पर टिकट पड़ी। और अब उत्तरकाशी जाएंगे, आगे गंगोत्री जाने का कुछ और साधन ढूंढेंगे। ऋषिकेश को पीछे छोड़ते हुए अब हम बढ़ चले हैं उत्तरकाशी और गंगोत्री की तरफ। हर मोड़, हर पहाड़, हर पेड़ कुछ कह रहा है, जैसे हिमालय खुद स्वागत कर रहा हो। रास्ते की ये शांति, ये ताजगी शहर की हलचल को कहीं पीछे छोड़ आई है। कभी चुपचाप गहराई में ले जाती घाटियाँ, तो कहीं गंगा की झलक रगों में उत्साह भर देती हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह भीतर की तरफ एक सफ़र है। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही है, हवा में ठंडक बढ़ती जा रही है और मन में एक अजीब सी शांति हो रही है। उत्तरकाशी पहुंचकर हमने वेट किया शेयर टैक्सी का, और 400 रुपये पर पर्सन हमको शेयर टैक्सी मिल गई, जो कि हमें सीधा गंगोत्री छोड़ देगी। हर मोड़ के साथ पहाड़ और भी पास आ रहे हैं, जैसे हमें अपनी गोद में ले रहे हो। नीचे बहती भागीरथी अब हमारे साथ चल रही है। उसकी हर लहर कुछ कह रही है, कुछ महसूस कराने की कोशिश कर रही हो। ये रास्ता सिर्फ ऊंचाई की ओर नहीं जा रहा, ये हमारे भीतर की गहराई में भी ले जा रहा है। ये रास्ता जितना लंबा है उतना ही गहरा भी है, और हर दृश्य एक नया प्रश्न बनकर सामने आता है। भागीरथी अब हमारे बिल्कुल साथ है, जैसे माँ धीरे धीरे अपने बच्चों को बुला रही हो। दिन की रोशनी पीछे छूट गई है, अब बस रात और हम हैं पहाड़ों के बीच, गंगा के साथ और मंजिल की ओर। रास्ता अब अंधेरे में लिपट गया है, लेकिन हमारा सफ़र अभी बाकी है। पहुँच गए हैं गंगोत्री धाम। सुबह 7 बजे ऋषिकेश से निकले थे, और अब हम ठीक 13 घंटा में हम गंगोत्री धाम पहुंच गए हैं। अब बाकी आज हम रूम देखेंगे, ठहरने की व्यवस्था देखेंगे उसको।